लोगों को पता है मेरी कार्य करने की शैली क्या है, मैं काम कैसे करता हूँ, मैं चुप रह के काम करता रहता हूँ। तो जो लोग नहीं साथ आ रहे ना रैली में, वो भी अंदर से उनको पता है कि ये आदमी कैसा है। 2 नंबर के जो बटन है उसको दबाएंगे 25 तारीख को। आप देखिएगा चौंकाने वाले रिजल्ट नई दिल्ली से आने वाले। जो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं उनको हटाइए, जो संविधान को बचाना चाहते हैं उनको लाइए। ये लोकसभा बहुत टक्कर की होने वाली है। जो विरोधी दल हैं, जो दलित विरोधी लोग हैं, उनको सबक सिखाने का काम नई दिल्ली के लोग करेंगे। काम को देखकर वोट डालें, ना कि पार्टी को देखकर वोट डालें। जी दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम मैं हूँ आज शादीपुर में, जहाँ पर राजकुमार आनंद जी जो है नई दिल्ली बीएसपी प्रत्याशी हैं और यहाँ पर वो अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इधर उधर जिधर भी देख सकते हैं उधर नीले झंडे हैं और महिलाओं की तादाद सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अभी मैंने जब बात की थी तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात हो रही थी। सर, पहले तो स्वागत है आपका मीडिया में। और इतना हुजूम देख करके मुझे लगता है कि जीत जो है वो भारी वोटों से होने वाली है। देखिए, हम सबसे पहले इस संसदीय क्षेत्र की जो फाइट है उसको ट्रायंगल बना रहे हैं, जो हमें लग रहा है कि उसमें हम कामयाब हो गए हैं। अब जो ट्रायंगल फाइट बन गई है तो बड़ी पार्टी, छोटी पार्टी, मनुवादी की पार्टी और इसकी पार्टी, उसकी पार्टी, ये सब बड़ी छोटी बातें रह जाती हैं। उसमें फिर कौन आगे निकल जाता है किसी को नहीं पता। बिल्कुल, आपकी आम आदमी पार्टी से भी एक तरीके से फाइट है, क्योंकि पहले आप आम आदमी पार्टी में थे, अब बीएसपी में आ गए। हाँ, आइडियोलॉजी हमारी बीएसपी की है और बीएसपी के साथ आ गए। दलितों के साथ अरविंद केजरीवाल ने क्या किया ये हमने घर घर जाके बताने का काम शुरू किया, हमारे साथियों ने बताने का काम शुरू किया। और हर आदमी, हर जो दलित समाज का है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है, उसने समझा कि ये बात तो बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आज आप देखिए, आज आप हमारे साथ चलेंगे तो आपको पता लगेगा कि दलितों की बस्तियों में ही सुविधाएं नहीं है, बाकी में सुविधाएं हैं। दलितों की जैसे ही बस्तियां आएंगी आप देखेंगे वहाँ ना सीवर है, ना सड़क है, ना पानी है। एक्चुअली उनका पैसा डाइवर्ट कर दिया जाता है, मनोवादी लोग जैसा चाहते हैं उसको वैसा खर्च किया जाता है। दलितों के नाम पर लूट मार हो रही है, लोग ठग रहे हैं। बीजेपी को कैसे टक्कर दे पाएंगे आप? मैंने आपको बताया ना, जब ट्रायंगल फाइट हो जाती है तो कोई मनुवादी पार्टी, जिसके पास मीडिया है, वो पार्टियाँ, वो सब एक जैसी हो जाती हैं और ट्रायंगल फाइट में फिर पता नहीं लगता कौन क्या जीत जाएगा। फिर बड़ी पार्टी और छोटी पार्टी का ट्रायंगल फाइट में जो फ़र्क है वो ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो जीत जो है वो लग रहा है, क्योंकि हुजूम जो है वो बहुत ज़्यादा है और आपके साथ है, पहले भी आपके साथ रहा है, वो 2 बार और भी रहा है। तो क्या लगता है कि कितनी वोट आप अदर्स पार्टियों से ज़्यादा लाएंगे? देखिए, बात ये है कि पटेल नगर मेरा कार्य क्षेत्र है, मेरी पत्नी पहले विधायक रही, फिर मैं विधायक रहा। तो लोगों को पता है मेरी कार्य करने की शैली क्या है, मैं काम कैसे करता हूँ, मैं चुप रह के काम करता रहता हूँ। तो जो लोग नहीं साथ आ रहे ना रैली में, वो भी अंदर से उनको पता है कि ये आदमी कैसा है। और वो 2 नंबर के जो बटन है उसको दबाएंगे 25 तारीख को। आप देखिएगा चौंकाने वाले रिजल्ट नई दिल्ली से आने वाले। बीएसपी के पदाधिकारियों का आपका साथ है या नहीं है? साथ मिल रहा है? पूरा साथ मिल रहा है बीएसपी के एक पदाधिकारी का। ये शिषपाल जी हैं, इनका कल ऑपरेशन हुआ है जी। डॉक्टर ने 1 हफ्ते का रेस्ट बताया, लेकिन आज सुबह रैली की वजह से ये बेल्ट बांध के घूम रहे हैं। सुदेश आर्या जी भी हैं मेरे साथ, दिल्ली प्रदेश प्रभारी है। सर, पूरे दमखम से लगे हुए हैं, गर्मी में भी आप सब लोग इतनी बड़ी रैली निकाल के चल रहे हैं। क्या जीत मानने, किस तरीके की जीत होगी? इस बार दिल्ली में 7 लोकसभा पे बहुजन समाज पार्टी ने जो दमदारी से खासकर दलित मुसलमानों के विचार के तहत जो कैंडिडेट उतारे हैं, इसमें आप लोग देख रहे हैं बड़े जनसमूह के साथ समाज जुड़ रहे हैं। और ऑलरेडी मंत्री जी ने बताया कि दलित विरोधी सरकार जो दिल्ली सरकार में है और केंद्र में, उसको उजागर करने का काम बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने किया। और निसंदेह इस बार बदलाव वाली लहर बहुजन समाज पार्टी ने दिल्ली में पैदा कर दी है। जी, मेरे साथ राजकुमार आनंद जी की वाइफ भी है, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। आप भी विधायक रही हैं, आपके भी वोट अलग हैं, सर के भी वोट हैं, और दोनों के मिक्स होकर के लोकसभा तो आप जीत ही गई हैं एक तरीके से। देखो, ये तो जनता के ऊपर है, वो वोट अगर हमें जिताना चाहेगी तो हम बिल्कुल जीत कर आएंगे। तो क्या कहना चाहेंगे अपनी जनता को, क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि
काम को देखकर वोट डालें, ना कि पार्टी को देखकर वोट डालें। जी। अगर इंसान काम करने वाला है तो वो आगे भी काम करता रहेगा। और हमारी जो कार्यशैली है वो पटेल नगर की जनता को अच्छी तरह से पता है, दिल्ली की जनता को अच्छी तरह से पता है। और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छी टक्कर दे बाकी पार्टियों को। बिल्कुल। आपका ऑपरेशन हुआ था, क्या आप तो आ गए बाहर, पर और लोगों को कैसे बाहर लाएंगे? अभी सभी लोग बहुत ही ईमानदारी से क्षेत्र में लगे हुए हैं और गली गली में काम शुरू हो चुका है। और अभी देखिएगा कि जो अगली बैठक होने वाली है यहाँ हुजूम होगा और वो इस बात की तस्दीक करेगा कि इस बार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी माननीय राजकुमार आनंद जी को भारी बहुमत से जिताने का संकल्प पूरा समाज ले चुका है। उनका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहा और इस बार भी तो पटेल नगर की जनता का नहीं बल्कि पूरी लोकसभा की जनता का आशीर्वाद और प्यार राजकुमार आनंद जी को मिलेगा, ऐसी हमें पूरी उम्मीद। दोस्तों, राजकुमार आनंद जी की जो कारवा था, पद यात्रा जो थी, वो यहाँ पर देवनगर में पहुँच चुकी है। मैं आपको बता दूं कि बलजीत नगर शादीपुर मेट्रो स्टेशन से रैला चला था। ये कुछ ही लोग थे, पर जैसे जैसे रोड पे चलते चले गए ऐसे ऐसे ही कारवां जुड़ता चला गया और हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर पहुँच गए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अब ये देवनगर में यहाँ पर इन्होंने अपना ऑफिस बनाया है, कार्यालय बनाया है और देवनगर में पूरा हुजूम जो था वो यहाँ पर पहुँच चुका है। शादीपुर मेट्रो स्टेशन से चलती हुई रैली जो है, पदयात्रा जो है, वो देवनगर में पहुँच चुकी है और देवनगर में यहाँ पर नया ऑफिस खुला है, कार्यालय जो खुला हुआ है, यहीं पर ही सब लोग पहुँचे हैं। सुजीत सम्राट जी भी पहुँचे हैं। मैं उनसे भी बात करूँगा पहले कि सर, क्या लग रहा है कि जिस तरीके का हुजूम था, उस हुजूम से क्या लग रहा है कि बसपा कितनी वोट ले आएंगी अब? देखिए, हम तो जीतने के लिए लड़ रहे हैं। दिल्ली में बहुत अच्छा कार्यकर्ताओं का बहुत जोश है और 7 सीटों पर बहुत अच्छे उम्मीदवार लड़ रहे हैं। अब की बार दिल्ली के अंदर कोई बदलाव आएगा। दिल्ली में 7 सीट हैं, 7 सीटों में कितनी सीटें आ रही हैं सर? देखिए, ऐसा तो भविष्य वक्ता नहीं हूँ खैर कितनी आ रही है, मगर हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। देखें, सुबह से ही कार्यकर्ता लग रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं और जीतने के लिए लग रहे हैं। अभी अच्छे उम्मीदवार हैं। आप देखा कि आनंद जी आए हुए हैं तो अच्छे उम्मीदवार हैं, बहुत बढ़िया मेहनत भी कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि हम विजय की तरफ जाएंगे। विजय के साथ साथ वोट बैंक जो है वो भी लगता है कि इस बार ऊपर आने वाला है शायद। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की जो लड़ाई है वो मान सम्मान की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है। इस देश में जो रियल मुद्दे हैं उनकी लड़ाई है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, न्याय है, उनकी लड़ाई है। तो बहुजन समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से देश में एक डिस्कोर्स पैदा करना चाहती है। वो कहना चाहती है कि जो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं उनको हटाइए, जो संविधान को बचाना चाहते हैं उनको लाइए। तो हम लोगों को समझाना चाहते हैं और माननीय काशीराम साहब का वो नारा भी समझाना चाहते हैं कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उस नारे को देकर हम निकल रहे हैं। तो लोगों में जागरूकता है और लोग अपना वोट करेंगे हाथी के निशान पर। और आनंद जी आए हैं तो आनंद जी को वोट देंगे। एक सवाल और है कि आकाश आनंद जी अब पद पे नहीं है, तो क्या उनकी वजह से क्या वोट बैंक पे कुछ असर पड़ेगा, युवाओं का खासकर? देखिए, ऐसा है, आकाश जी पद पे हो ना हो, वो पार्टी के जिम्मेदार साथी हैं और बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता के साथ साथ में एक अच्छे वक्ता भी हैं। तो जिनका जितना प्रभाव डालना था आकाश जी ने डाल दिया है। नौजवान साथ में रहेंगे, सब लोग साथ में हैं, सब लोग साथ में हैं। सुदेश आर्या जी हैं, उनसे भी जानना चाहूँगा, पूरी कैंपेनिंग में आप साथ में घूमते रहे, पैदल भी घूमे, गाड़ी में भी घूमे, फिर पैदल में आए, कैसा लगा? क्या लगता है कि इस नई दिल्ली लोकसभा में क्या होने वाला है? नहीं, इस बार जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो गया। आपने पूरी रैली को कवर किया, हमें जितनी उम्मीद नहीं थी उससे कई गुना ज़्यादा लोग, बच्चे, बूढ़े, माताएं, बहनें, नौजवान, कार्यकर्ता लगातार इस संघर्ष साथ रहे और जो आसपास लोग देखने वाले थे वो पूरी तरह राजकुमार आनंद जी पर विश्वास करते हैं। उनके चेहरे खिले हुए थे जब उनके बीच में लोग निकलते हुए गए। उन्होंने जो काम किया, तो जहाँ पर हमने बहुत बार हम लोग यहाँ आते, आप भी आते हैं कई बार, तो यहाँ पर एकदम नाला रोड है टूटी हुई थी, तो इन्होंने काम किया, उसकी आस और चमक चेहरे पे दिखाई दी। तो निसंदेह बहुजन समाज पार्टी जो ये बदलाव के तौर पे जा रही है, तो इस नई दिल्ली में बदलाव करने वाली है और पूरे निसंदेह 2024 में ये लोकसभा बहुत टक्कर की होने वाली है। जो विरोधी दल हैं, जो दलित विरोधी लोग हैं, उनको सबक सिखाने का काम नई दिल्ली के लोग करेंगे। जी बिल्कुल। आनंद जी से भी मैं बात करना चाहूँगा। आनंद जी, आपसे भी जानना चाहूँगा कि आपकी विधानसभा की जनता ने आपको बहुत प्यार दिया, ऊपर से फूल भी बरसा रहे थे, नीचे से पानी की बोतलें भी दे रहे थे। कैसा लग रहा है कि लगता है कि इस बार आप लोकसभा भी आ रहे हैं? देखिए, लोग उम्मीद तो जगा रहे हैं और लगे हुए हैं।
हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी भी मेहनत कर रही है। देखिए, बात ये है कि हमारा जो समाज है, दलित समाज या बहुजन समाज, ये बहुत सुलझा हुआ समाज है। लोग मेरे से पूछते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का कभी 15-16% वोट होता था और वो आज बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो इसमें बहुजनों की सोची समझी रणनीति थी। ग्रेविटी आम आदमी की पार्टी के पास हो गई थी और लोगों को ये उम्मीद लगी कि वो ये काम कर लेंगे। हमें अपने काम से मतलब होता है। उन्होंने काम करने का उनको मौका दिया, एक बार नहीं 3-3 बार मुख्यमंत्री बनाया। और अब जब मेरे जैसा आदमी मंत्री बन के गया, जब पता लगा, जब मैंने महसूस किया, मैंने वो डाटा शेयर किया अपने समाज में सबको कि आपके नाम की आपकी हकमारी हो रही है, तो लोगों का भरोसा टूट गया। अब जब लोगों का भरोसा टूटेगा, फिर वो एक नया विकल्प ढूंढेंगे। कांग्रेस कोई विकल्प नहीं है, 60 साल से हमें ठगती आ रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई विकल्प नहीं है, बहुजन समाज पार्टी। फिर वहीं आना पड़ेगा और हमें फिर अपने नए सिरे से कोalition माननीय बहन जी करेंगी और हम सत्ता को फिर अपनाना पड़ेगा और फिर अपनी सरकार बनाकर और अपने लोगों का कल्याण करना पड़ेगा। बिल्कुल, अपने लोगों का कल्याण करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि बहन कुमारी मायावती जी ने जो उत्तर प्रदेश में कार्य किए थे, वो आज भी हर समाज के व्यक्ति और हर वर्ग के व्यक्ति जो हैं वो उन्हें सराहते हैं और दिल्ली में ही नहीं पूरे भारत में बहन जी को लाना चाहते हैं। जैसे कि अभी राजकुमार आनंद जी ने बताया कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने 3-3 बार सरकार बना करके भी वो काम नहीं किया और ख़ासकर दलित शोषित लोगों पे तो बिल्कुल भी काम नहीं कर पाए। तो उस पार्टी में रहने से भी क्या फ़ायदा, इसीलिए इन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफ़ा दे करके बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की है। और आज जो रोड शो आपने देखा है, उस रोड शो में आप देख सकते हैं कि कितना हुजूम था। घरों में से निकल के लोग जो हैं वो राजकुमार आनंद जी का स्वागत कर रहे थे। ये नई दिल्ली लोकसभा जो है, इसको देखना बहुत ज़रूरी पड़ेगा, क्योंकि एक मंत्री जो है वो इलेक्शन लड़ रहा है और कितना वोट बैंक बढ़ता है और कितनी सीटें आती हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, पटेल नगर से।